हेलो फ्रेंड्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम अपना रिकरेंस रिलेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम रिकर्शन ट्री मेथड के बारे में कंडीशन समझते हैं और हम एक और कंडीशन प्रैक्टिस करते हैं। हम कुछ एल्गोरिथम लेंगे और उनकी रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे और उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी क्या कंडीशन है? आज के इस वीडियो में हम रिकर्शन ट्री मेथड के बारे में समझेंगे और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो रिकर्शन ट्री मेथड क्या होता है? ट्री, जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ट्री क्या होता है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। सो कंडीशन देखते हैं सबसे पहले। रिकर्शन ट्री इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइट्रेशन मेथड विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री वेयर एट ईच लेवल नोड्स आर एक्सपेंडेड। मतलब रिकर्शन ट्री मेथड क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आइट्रेशन मेथड का, जो हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना, या फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसी का एक तरीके से आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, जो किसकी फॉर्म में होगा? एक ट्री की फॉर्म में होगा और उसमें हाई लेवल पे नोड एक्सपेंड करेंगे। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूं। और दूसरा पॉइंट देखो, इन जनरल वी कंसीडर सेकंड टर्म्स इन रिकरेंस एज रूट। जो हमारी सेकंड टर्म होगी रिकरेंस में, हम उसे समझते हैं रूट। जैसे अगर मेरी एक रिकरेंस रिलेशन लिखी हुई टी एन इक्वल टू 2t(n/2 + n), तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये क्या होगी? मेरी रूट होगी। हम इसे रूट की तरह ट्रीट करेंगे। सो एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और फिर हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? एक एल्गोरिथम लिया था या फिर एक फंक्शन लिया था, हमने उसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखा था और उसके बाद हमने क्या किया था? हमने उसे सॉल्व भी किया था। सो हम फटाफट अपना एक एग्जांपल लेते हैं। सो देखो, अब हमने क्या किया? हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। मुझे एक रिकरेंस रिलेशन दे देखिए, tn इक्वल टू 2t(n/2 + n²। अब हम क्या करेंगे? इसे रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मेरी प्रॉब्लम है t ऑफ n, मैं क्या करूंगा? इसे दो तरीके में डिवाइड कर दूंगा। जैसे tn/2 मैंने दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा? इसे और तोड़ देता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्या आएगा? tn/4 मैंने इसे दो पार्ट में और तोड़ दिया। ऐसे ही मैंने इसे भी स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और ये क्या बन रहा है? एक तरीके से एक ट्री बन रहा है। हम इसी की तरीके से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको क्वेश्चन पहले, कि हम सेकंड टर्म जो रिकरेंस में लेते हैं उसे हम रूट कंसिडर करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है? मेरी n² क्या हो गया? मेरा रूट हो गया। अब देखो दोस्तों, n² रूट है। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करो। क्या होगा? n/2 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे आएगा n/2 का होल स्क्वायर। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया n/4 का होल स्क्वायर। अब इसे भी दोबारा स्प्लिट करो दो पार्ट में, n/4 का होल स्क्वायर। आ रहा है ना आपको समझ में? अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा। अब हम क्या करते हैं? हम इसे भी आगे डिवाइड कर देते हैं। ये n/2 का या n/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा n/4 का होल स्क्वायर। ऐसे करके हमने इसे कर दिया फर्दर डिवाइड। अब हम इसे भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसे करो n/8, इसे मैंने आगे डिवाइड कर दिया। ये भी हो गया n/8, ये भी n/8, ये भी n/8 का होल स्क्वायर। अरे आपको हम क्या कर रहे हैं? इसे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, n/8 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा n/8 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा? n/8 का होल स्क्वायर, एंड ये भी साइमल्टेनियसली हो जाएगा n/8 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं। अब देखो क्या कंडीशन है, ये चलेगा n टाइम्स तक, जब तक कंडीशन पूरी सॉल्व नहीं हो जाती। अब देखो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? इट इज टेकिंग n² टाइम। आ रहा है ना? और ये कितना टाइम ले रहा है? ये ले रहा है n²/2 टाइम, ये ले रहा है n²/4 टाइम्स, ये ले रहा है n²/8 टाइम्स। ये चलता रहेगा जब तक ये बाइनरी ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता। दोस्तों, एक कंडीशन आपको पता है, जो हाइट होती है बाइनरी ट्री की वो कितनी होती है? log n। आपको ये कंडीशन है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है? log n होती है। अब हमें क्या करना है? इसका टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम फंक्शन में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये स्टेप n² टाइम ले रहा है, ये n²/2 ले रहा है, ये n²/4 टाइम ले रहा है, ये n²/8 टाइम ले रहा है। अब देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब मुझे क्या करना है? इसका टाइम फंक्शन लिखना है। देखो क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ? t ऑफ n इक्वल टू n² प्लस n²/2 प्लस n²/4 प्लस n²/8
प्लस ये चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? जब तक ये सारे लेवल खत्म ना हो जाए। हाइट कितनी होती है बाइनरी ट्री की? log n। सो ये log n टाइम्स तक चलेगा। आया आपको समझ में log n टाइम्स तक क्यों चल रहा है? क्योंकि हाइट बाइनरी ट्री की क्या होती है? log n हाइट होती है। ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, मतलब हाइट क्या इसकी 4 है और टोटल बाइनरी ट्री की हाइट कितनी है? log n। सो ये log n टाइम्स चल रहा है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन लेते हैं। सो ये बन गया 1/1/2 + 1/4 अप टू log n। ये कंडीशन चल रही है। अब कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एन, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर। यहाँ पे लिखा समीशन i = 0 से लेके इनफाइनाइट तक चला दो, क्योंकि हमें कंडीशन पता नहीं है। उसके बाद आप लिख सकते हो 1/2⁻⁴i। जब 2⁻0 होगा 1 होगा, जब 2⁻1 होगा तो 2 होगा, जब 2⁻2 होगा तो 4 होगा। ऐसी सोन कंडीशन चलती रहेगी। हमें क्या निकालना है दोस्तों? इसका एसिम्प्टोटिक बॉन्ड निकालना है। अब देखो दोस्तों क्या कंडीशन है, मुझे इसे एसिम्प्टोटिक बॉन्ड में प्लस करना है। यहाँ पे n स्क्वायर है, जो भी सम होगा इसका, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इट इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1/1 - 1/2 ऐसे करके इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी एसिम्प्टोटिक बॉन्ड में से रिप्रेजेंट करना है। सो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसे? क्या कंडीशन आई मेरी? यहाँ पे n स्क्वायर है ना एसिम्प्टोटिक बॉन्ड में। सो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। मेरा आंसर क्या आया? t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा कंडीशन। देखा आपने मैंने कितना आसानी से सॉल्व की है कंडीशन। सो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एल्गोरिथम देता हूँ और फिर हम उसकी रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे रिकर्शन ट्री मेथड से। ये तो जस्ट एन एग्जांपल है। अगर आपको एक रिलेशन दे रखी है उससे कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन अगर जब आपको सिंपल रिलेशन दे रखी होगी तब आप मार्शल थ्योरम अप्लाई करा करो, वो ज़्यादा सूटेबल मैनर रहता है। अब हम एक बार हम अपना एल्गोरिथम देखते हैं और उसकी रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। सो देखो, अब हमें हमारा एक एल्गोरिथम दे रखा। अब हम क्या करते हैं? इसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था? ये फंक्शन है। सो कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग t ऑफ n टाइम। अब देखो एक सिंगल स्टेटमेंट है, इट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन हमें क्या देखना है कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। सो ये सिंगल स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। अब ये एक लूप है, ये लूप है ना दोस्तों, ये कितना टाइम चलता है? n+1 टाइम चलेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है लूप के अंदर, ये कितने टाइम चलेगी? n टाइम्स चलेगी। सो ये n × 1 कितने टाइम चलेगा? n टाइम्स चलेगा। और ये कितने बार चलेगी? n+1 टाइम्स ये वाली कंडीशन चलेगी। अब देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये टेस्ट n-1 है, ये भी एक फंक्शन है जो अपने आप को कॉल कर रहा है, बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन है। सो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? tn-1 टाइम लेगा ये सॉल्व होने में, क्योंकि जब n एलिमेंट है तो कितना टाइम ले रहा है? tn। जब n-1 एलिमेंट है तो कितना टाइम लेगा? t ऑफ n-1। ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट है, आप इसे 1 यूनिट ऑफ टाइम से डिनोट कर सकते हो। अब हम इसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? t ऑफ n इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो आप क्या लिखोगे? tn-1 प्लस यहाँ पे n और n क्या हो गया? 2n, और यहाँ पे हो गया 1 + 1 हो गया 2। अब मेरी रिकरेंस रिलेशन क्या है? यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, t ऑफ n इक्वल टू tn-1 प्लस 2n प्लस 2। सो ये मेरी रिकरेंस रिलेशन आई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे 2n + 2 आया। ये क्या है? एक कंडीशन है जो मुझे गिवन है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसे रिकरेंस रिलेशन को ऐसे सॉल्व करूंगा, सो इट विल नॉट बी इजी फॉर मी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2n + 2 है, इसकी एसिम्प्टोटिक रोटेशन ले रहा हूँ या एसिम्प्टोटिक बॉन्ड ले रहा हूँ। इसका एसिम्प्टोटिक बॉन्ड मतलब इट बिलोंग्स टू अ क्लास। अब ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? इट इज बिलोंगिंग टू अ लीनियर क्लास। ये लीनियर क्लास को बिलोंग कर रहा है जिसकी डिग्री है 1, ऑर्डर है 1 उसका। सो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? tn इक्वल टू tn-1 प्लस n भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n भी लिख सकता हूँ, थीटा ऑफ n भी लिख सकता हूँ, या फिर सिंपल n से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो हम इसकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन ले रहे हैं ताकि हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? मैंने आपको सिखाया था कैसे t ऑफ n आपने लिखा। अब आपने ऐसी कंडीशन लिखी, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कंडीशन आएगी? tn-1 प्लस n, ये कंडीशन आई। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखते हम क्या लिखेंगे? इट विल बी टेकिंग कांस्टेंट टाइम और 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो इट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो ये आ गई मेरी रिकरेंस रिलेशन जो मैंने लिखी। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप नोट डाउन कर लो ये सारे पॉइंट अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं। अब हम फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व पहले हम रिकरेंशन ट्री मेथड से करेंगे और उसके बाद ये पर्टिकुलर कंडीशन हम एक बार अपने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपका पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हो जाए प्रॉपर्ली कवर। सो क्या कंडीशन है देखो, मेरे यहाँ पे t ऑफ n मेरी वैल्यू है। सो ये क्या कर रहा है? ये एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें 1 से लेके n तक।
सो एन की वैल्यू मान लो 5 है या कुछ भी गिवन है, एन की वैल्यू बड़ी है। सो अब क्या होगा, एन की वैल्यू में सबसे पहले एन की वैल्यू बड़ी है, सो ये कितना टाइम चल रहा है लूप, एन टाइम चल रहा है। आर यू गेटिंग, लूप एन टाइम चल रहा है। उसके बाद क्या हो रही है, एन की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, एन की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को कॉल करेगा, तब क्या कंडीशन बनेगी, टी एन माइनस वन। फिर उसके बाद लूप कितने स्टेप तक चलेगा, एन माइनस वन तक चलेगा। तो क्या डिस्प्ले होगा, एन माइनस वन डिस्प्ले हो जाएगा। सो क्या यहाँ पे किसे कॉल करेगा, यहाँ पे टी एन माइनस टू को कॉल करेगा। फिर क्या डिस्प्ले होगा, एन माइनस टू डिस्प्ले होगा। फिर ये किसे कॉल करेगा, टी एन माइनस थ्री को कॉल करेगा। ऐसी सोन कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जबकि एन की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0 तब ये चलेगा। लेकिन जब 0 के इक्वल हो जाएगी तब ये नहीं चलेगा। सो मैं क्या कह सकता हूँ, इट विल बी एग्जीक्यूटिंग फॉर T2। T2 में क्या करेगा, 2 को डिस्प्ले करेगा। फिर T1 में क्या करेगा, 1 को डिस्प्ले करेगा। फिर फाइनली T0 पे क्या हो जाएगी, ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। सो ये कंडीशन T0 पे बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं। सो एन टाइम ले रहा है यहाँ पे कंप्लीट होने में, चलने में। अब देखो क्या कंडीशन है, जब n माइनस वन एलिमेंट है तो ये कितना टाइम ले रहा है, n माइनस वन टाइम ले रहा है। जब टी एन माइनस टू एलिमेंट है, सो इट इज टेकिंग n माइनस टू टाइम, इट इज टेकिंग n माइनस थ्री टाइम्स। और ये 2 है तो 2 टाइम लेगा, 1 है तो 1 टाइम लेगा, 0 एलिमेंट है तो 0 टाइम लेगा, या फिर एक कांस्टेंट टाइम कह सकते हो आप इसे। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज टी ऑफ एन इक्वल टू, आप नीचे से स्टार्ट करो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये कहां तक चल रहा है, n माइनस वन प्लस एन तक ये कंडीशन आपकी चल रही है। अब देखो दोस्तों ये क्या है, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये सम ऑफ है ना एन नेचुरल नंबर का। सो ये क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे, एन प्लस वन बाई टू, ये मेरी कंडीशन आई। सो इसे कैसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बिग O ऑफ, या फिर ऑफ कह सकते हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये आ गया मेरा आंसर। सो टी ऑफ एन आ गया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, टी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये मुझे मिल गया अपनी रिकरेंस रिलेशन का आंसर। आया दोस्तों, इसमें क्या कंडीशन हो रही थी, इसमें जैसे मेरे फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक लूप एग्जीक्यूट कर रहा है और वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। सबसे पहले एन डिस्प्ले होगा, ये मैंने एन डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, और फिर इसने अपने आप को कॉल किया टी एन माइनस वन के लिए। फिर एन माइनस वन डिस्प्ले होगा, ये लूप एन माइनस वन तक चल रहा है। सो एन माइनस वन डिस्प्ले करने के बाद ये टी एन माइनस टू को कॉल कर रहा है, फिर टी एन माइनस टू डिस्प्ले होगा। ऐसी सोन कंडीशन चलती रहेगी। सो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, अगर एन एलिमेंट है तो एन बार, एन माइनस वन एलिमेंट है तो एन माइनस वन टाइम। सो ऐसी मैंने कंडीशन निकाली और मैंने टाइम निकाल दिया। सो क्या ऑर्डर आया इसका, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो आगे आपको आंसर, ये क्या है, रिकर्शन ट्री मेथड है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखो, सो अब की बार हम इसे करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, हमें सीधा उल्टी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे टी एन माइनस वन है, सो मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे टी एन की वैल्यू ना, अगर मैं एन के बदले एन माइनस वन पुट कर दूंगा, सो पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, टी एन के बदले एन माइनस वन प्लस एन के बदले प्लस के बाद क्या कंडीशन आएगी दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे क्या है, एन के बदले क्या वैल्यू आएगी आपकी बार, एन माइनस वन वैल्यू आएगी। सो इसे सॉल्व करो, टी एन माइनस वन की क्या वैल्यू मिल गई मुझे, टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, ये वैल्यू मिली। अब हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे, टी एन ऐसे का ऐसे आएगा, टी एन माइनस वन की क्या वैल्यू मिली मुझे, टी एन माइनस वन की वैल्यू मिली टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, ये टी एन माइनस वन की वैल्यू है, प्लस एन ऐसे का ऐसे आएगा। अब मुझे टी एन माइनस टू की वैल्यू निकालनी है, निकालो, एन माइनस टू रखो इसमें। अगर आप एन माइनस टू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, एन माइनस टू आ जाएगा। अब आप इसे अच्छे से नोटबुक में रख के ध्यान से सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए और आप एक बार डिटेल में समझ सकोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में धीरे धीरे समझाया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको एक चीज समझा रहा हूँ दोबारा से रिकॉल करने के लिए। सो यह आपको कंडीशन, अब मैं इसे टी एन माइनस टू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। टी एन माइनस टू की वैल्यू क्या है, टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन, ये मेरी वैल्यू है। अब देखो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, जब मैंने इसे एक बार चलाया तो यहाँ पे n माइनस वन प्लस एन आया, जब दो बार चलाया तो n माइनस वन प्लस एन आया, जब तीन बार चलाया तो n माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन चलाया। सो लेट अस अज्यूम दैट इट एग्जीक्यूट फॉर k स्टेप्स, लेट अस अज्यूम दैट इट कंटिन्यूज फॉर k स्टेप। ये कितने स्टेप तक चल रहा है, ये k स्टेप तक चल रहा है। अब देखो दोस्तों, टी ऑफ एन कैसे लिखूंगा मैं, ये k स्टेप तक चल रहा है। सो यहाँ पे n माइनस k, ये k स्टेप तक चल रहा है, तीसरा स्टेप है। सो यहाँ पे क्या आएगा,
n माइनस के माइनस 1 प्लस n माइनस के माइनस 2 प्लस। सो ये कितने स्टेप तक चलेगा? जब कंडीशन यहाँ पे क्या है, 2 स्टेप तक चल रहा है तो कितनी बार चल रहा है? n माइनस 1 n तक चल रहा है। जब 3 है यहाँ पे कंडीशन तो n माइनस 2 n माइनस 1 n। जब n टाइम है तो कितने टाइम चलेगा? इट विल बी रनिंग अप टू n माइनस 1 और n तक ये कंडीशन चलेगी प्लस n। सो अब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? एन माइनस के प्लस 1 प्लस एन माइनस के प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस 1 प्लस एन। ये कंडीशन आई। सो हमें एक एजम्पशन लेना है। हमें एक एजम्पशन क्या लेना है कि एक कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। सो आई एज्यूम दैट सबसे लास्ट में क्या होगा, जो n माइनस के की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो 0 के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या करना है, n माइनस के इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू किसके इक्वल आई? n की वैल्यू k के इक्वल आ गई। अब मैं ये वाला पार्ट यूज कर लेता हूँ और आपको बाकी का सॉल्यूशन समझाता हूँ। सो n माइनस के की वैल्यू इक्वल टू 0 रखने के बाद क्या मिला मुझे ये कंडीशन मिली, जो मेरी n की वैल्यू है वो k के इक्वल आ गई। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू को k के से रिप्लेस कर दो। सो t ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस n प्लस यहाँ पे क्या कंडीशन है? n माइनस n प्लस 1 प्लस n माइनस n प्लस 2 प्लस सो ऑन n माइनस 1 प्लस n। अब यहाँ पे से सिंप्लीफाई करो। t ऑफ n इक्वल टू क्या कंडीशन आएगी? t ऑफ 0 प्लस ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगी? n माइनस 1 प्लस n तक ये कंडीशन चलेगी। आया आपको समझ में? कहाँ तक चल रही है कंडीशन? प्लस n माइनस 1 प्लस n तक ये कंडीशन चल रही है, सो ऑन। अब देखो दोस्तों, t ऑफ 0 की क्या वैल्यू थी? मैंने आपको रिकरेंस समझाई थी। t ऑफ 0 की वैल्यू थी 1। सो t ऑफ 0 की क्या वैल्यू थी? 1 थी। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस और ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। सो देखो क्या है? t ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 बाय 2। सो ये कंडीशन आई। अब देखो यहाँ पे भी क्या मिला हमें? n प्लस 1 कॉल। ये मेरी जो टर्म है ये क्या है? n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 कॉल, जो मुझे पिछली वीडियो में मिली थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है। सो मैं इसे एसिम्प्टोटिक बॉन्ड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ थीटा ऑफ n स्क्वायर, टू बी मोर प्रिसाइज। सो क्या आंसर आया मेरा? थीटा ऑफ n स्क्वायर आया। सो आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ये मेरी रिकरेंस रिलेशन दे रखी है, सो मैं मुझे क्या करना है, इसमें n की बदले n माइनस 1 पुट करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। फिर n माइनस 1 के बदले n माइनस 2 पुट करना है, इसे ऐसे सोल्व करना है। फिर हमें एक जनरल रिलेशन निकालनी है, एक आइटरेशन वैल्यू निकालनी है कि क्या चल रहा है इसमें, और फिर हमें उसका एनालिसिस करके समझना है। फिर हमें एज्यूम करना है कि n माइनस के की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। फिर हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर मिला हमें? थीटा ऑफ n स्क्वायर मिला। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? ये वाला मेथड, रिकर्शन ट्री मेथड ज्यादा इजी है या सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा इजी है? मैंने आपको इस वीडियो में जो हमने एल्गोरिथम लिखा था उसे दोनों मेथड से करना सिखा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर चीज में, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।